हाय सूर्य भाऊ। हाय सूर्य भाऊ। हाय बोलना भाई, कौन हूँ? सर मैं जितेश सर। जितेश कौन? सर जीतू 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 फ्रॉम वीडियो कौन? जीतू फ्रॉम कौन नहीं, जीतू फ्रॉम आरसीबी। आरसीबी? सर पॉडकास्ट तो आपने देखा होगा मेरा। जीतू कैसे सर कैसे? अच्छा, तू कैसे भाई? बड़े बड़े सर। मैं कह रहा था कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग 50 बनाकर विकेट लेकर ऐसा पर्चा दिखाते हैं कैमरा पर। दिखाया ना, उसने भी दिखाया। हाँ हम लोग ने दिखाया, हम लोग बनाए सर, ट्रेंड पे रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने तेरा कितना 50 आया? 50 में सर तो मेरा तो ये क्या होगा? मेरा आदत हो गया ऐसे, घर पे मैं रोकता रहता हूँ। अच्छा मैं फील्डिंग लगाता हूँ ना, कैप्टन। सर 50 मेरा तो 30 इतनी है सर। आपका कितना 50 आया? मेरा ही 50 आया। और डक कितना है आपका? 2-3 है। तो हम लोग डक का ही बना लेंगे, जल्दी आउट होने के बना लेंगे। ट्रेंड का ट्रेंड पे है ना, ट्रेंड पे रहेंगे। पहले तू बता क्या पर्ची निकाल। मैं पर्ची आउट होकर पर्ची दिखा दूंगा। आज तो लेट उठा था सो के। 0 बनाऊंगा, मेरा चिंगम फीका होगा। आज तो लैटरिन आ गई थी इसलिए जल्दी आउट हो गया मैं। मेरा पानी ज्यादा पी लिया, मेरे को वापस जाना पड़ा। मैं तो पानी की टंकी भर गई थी, मोटर बंद करने जाना था मुझे। ये बहुत सही है। हाँ ये तो वायरल हो जाएगा। केले खत्म हो गए थे, मैं केला खाता मैं आ गया, रन नहीं बना। ये सही है, पर्ची बना के जेब में रख लेंगे, 10-12 रन बना के आउट। भाई कितना सही आइडिया है भाई तू। है ना? मेरे को पॉडकास्ट लेके जाना, नहीं सर मैं नहीं, लेके जाना मेरे को। पॉडकास्ट पे नहीं, आप नहीं जा पाओगे सर। बिल्डिंग करना, निकलना भाई, मैं कैप्टन हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा एड़ा है। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पावर्ड बाय कॉइन स्विच, एन ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले के साथ। और अलविदा हो चुका है मुंबई इंडियंस का। एमआई बाय बाय कर गई है। और ये चीज जो इतवार को 2 मुकाबले हुए हैं, इसकी तो बात ही अलग है। मुंबई तो हार गया गुरु। आखिरी का जो हुआ है मैच, दूध का दूध पानी का पानी और अलग मिल गई कहानी। भाई ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्यों जा रहा भाई इतने दिनों बाद किसना भाई। है? दिनों बाद पहले तो आपका स्वागत है भाई। अरे थैंक यू आप इतने दिनों बाद आए और राजेश भाई कुर्सी पे उठ बैठ के देख रहे हैं ठीक हुआ नहीं। नहीं, और जितने लोगों ने कमेंट्स करे मैं सबकी कमेंट्स देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपकी अच्छे विशेष के लिए। एंड मुझे बड़ा मजा आया राजेश को देखने में। मैं तो ये जुगाड़ में हूँ कि फिर तो बुलाओ। मैंने कहा राजेश भाई, मुझे मालूम साली रात देर रात हो जाती है, लेकिन बुलाओ साथ। 4 मैच जो है बड़े मैच होंगे, मैं राजेश भाई उसमें ही आ जाओ। 4 नहीं भाई, 10-12 का बोलो। गेस्ट के लिए आ जाओ। गेस्ट बोला हमने, इम्पैक्ट में बोल दिया। सब बोल लो। लेकिन किसना भाई, आज जो पुराना आईपीएल होता था, जो आईपीएल हम लोग बचपन में देखते थे, बचपन के अपनी जवानी में देखते थे, 170 के चेज में आखिरी ओवर मैच जा रहा, आज दोनों मैच वैसे ही गए। आईपीएल फाइनली अब लगा कि आईपीएल जैसा हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है आईपीएल। नहीं तो लिखने में आईपीएलिंग हो गई थी शुरू कि 200 बन रहे हैं, फिर 200 चेज भी हो जा रहे हैं। अब जो अब सुंदर टॉप ऑर्डर की टीमों के हल्क में आया है कि भाई ये गोते खा रहा हूँ, हिचकोले खा रहा हूँ, करूँ तो करूंगा। कभी सारा मैच इधर जा रहा है, कभी सारा मैच उधर जा रहा है, और दोनों मैच ऐसे हुए। सबसे पहले सीएसके की बात कर लेते हैं। भाई सीएसके को आज मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था कि साला वो चौथे नंबर का पोजीशन बहुत डगमगा दिया इन लोगों ने। भाई वहां पे जो डीसीपीसीआरआर का जो हाल चल रहा है जी, उस पे क्या ही बात रही। लेकिन सीएसके आज टोर दिखा रही थी और उस टोर में काफी लोगों का योगदान रहा है। सबसे ज्यादा तो ताबड़तोड़ पारी जिनकी बात लेते हैं, उर्विल पटेल की। पहले भाई उर्विल पटेल की बात कर लेते हैं। भाई ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 का। और मैं पहले ये कह रहा था कि भाई उर्विल पटेल को सरफराज की जगह लाए हैं, सरफराज अच्छा तो कर रहा था, क्यों लेकर आए। आज उसने जो छक्के दबाए हैं गुरु, मतलब वन ऑफ द क्लीनेस्ट हिटिंग सिक्सेस आई वुड हैव सीन। बहुत टाइम के बाद सीएसके से किसी बंदे ने आकर के वो जो दिलेरी वाली करी है कि भाई मैं संभालता हूँ। संजू करते हैं, शतक भी मारा है, बट एक और बंदा चाहिए जो 30 नंबर का बंदा है। आज ये भी लग रहा था कि चलो 50 छूट गए, शायद 100 का रिकॉर्ड तोड़ दे। जिस तरह से वो खेल रहा था, मुझे लगता है क्रिस गेल के 30 बॉल का रिकॉर्ड गया आज। और बड़ा अच्छा होता अगर किसी भारतीय के नाम हो जाता हूँ। ताबड़तोड़ थी और पटेल साहब ने वही पर्ची निकाली जो रिचुअल चल रहे हैं आज का। भाई अब तो पीटीएम में हुआ करे, पेरेंट्स मीटिंग में बच्चा निकाला, बाप का आ गया, भाई ये कांड गए थे पापा देख लो। मैडम से क्या पूछ रहा, मैं बताने लग रहा ये होगा भाई अब पर्ची निकाल। लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया हिटिंग करी उसने, दिल खुश कर दिया। अच्छा ये भी एक जुगाड़ था कि इससे पहले 180 से ऊपर का टारगेट 15 मैचों में सिर्फ एक दफा चेस करा था सीएसके की। आज दूसरी बार करा है। बदनामी हो रही थी, लेकिन आज दूसरी बार करके बता दिया। और आसानी से नहीं हुई ये चीज। इस नाव में छेद करे, गुंडे आ गए थे जैसे पुरानी फिल्मों में होता है। तो गुंडे आ गए, गोले चले, इश्क छेद हो गया, फिर सीएसके फिसल गया, फिर ये हो गया, फिर वो आगे कार्तिक शर्मा, फिर वो प्रशांत वीर आ गए। आसान कुछ नहीं हो रहा आईपीएल में, आसान कुछ नहीं हो रहा भाई। और प्रिंस यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, गेम के अंदर वापसी कराते रहे एलएसजी को। दिग्विजय राठी ने विकेट लिए, लेकिन 2 कैचेस छोड़ दिए भाई दिग्विजय राठी ने। बाल छोटे नहीं है ना, आंखों में आ जाए। मतलब यार मुझे ये लगता है कि यार आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हो, चलो आप बॉलिंग कर रहे हो, सामने वाला बैटिंग कर रहा है, आपने अच्छी बॉल फेंकी, उसने अच्छी शॉट लगा दी। फील्डिंग इज द ओनली थिंग दैट इज ओनली इन योर ब्लडी हैंड्स। कहानी है ना वो तो, मतलब इससे आईपीएल में सबसे ज्यादा जो नंगा हुआ फील्डर ही हुआ। फील्डर ही हुआ है भाई। ये लोग कहता है बॉलर का गेम में रह गया, साला फील्डर का कौन सा गेम रह गया। किसी टीम की देख लो, किसी टीम की फील्डिंग अच्छी। एक ऐसा मैच हो जिसमें कैच ना छूटे हो, और एक या 2 नहीं 3 कैच छूटते। और आज तो सिंपल, चलो पूरन का मान लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैच था। दिग्विजय ने दोनों कैच छोड़े, वो तो सिंपल कैच थे यार, सिंपल एज कैचेस छोड़े उसने। मुश्किल हो जाएगी भाई ऐसे तो। और अब आप सीएसके को देखिए। सीएसके आप मान ये, मैं गाइस यहाँ जरा एक आप लोग को एक बता दूं,
फैक्ट सीएसके और पंजाब किंग्स में 1 पॉइंट का फर्क है। भाई क्या कमाया तुमने यार पंजाब ने इतना बढ़िया खेला है, हरियाणा ने सपोर्ट कराया, अरे ये सीएसके नीचे से आके तुम्हारे बराबर खड़े हुए, क्या कमाया यार? क्या कमाया आपने? एक्चुअली आप सीएसके को राइट ऑफ कर चुके थे कि अबे भाई रद्दम टीम है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो सही चेंजेस करे, अकील हुसैन को टीम के अंदर लाए, बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट करा, यही चल रहा है सीएसके का, ये करेक्ट, दो चीजें चल रही। और आप सोचो कहां से उठाकर आप पंजाब किंग्स के 1 पॉइंट नीचे है वो, जहां पंजाब किंग्स टॉप ऑफ द टेबल चल रहा था, 13 पॉइंट पंजाब किंग्स के, 12 चेन्नई सुपर किंग्स के। भाई रब ना करे आज पंजाब का मुकाबला है दिल्ली ना, आज है हाँ, तो मान लो कुछ इतनी ऊपर नीचे बात हो गई सीएसके, तो मतलब देख लो फिर क्या हो जाए। भाई भैया चौथे नंबर की पोजीशन अच्छी हो गई है, लेकिन सीएसके को कार्तिक शर्मा कुछ करना पड़ेगा। उर्विल पटेल को अब सरफराज के यहाँ ले आए, लेकिन आई डोंट थिंक कार्तिक शर्मा ओवर सरफराज मेक्स एनी सेंस। नहीं भाई, बहुत गेंदे खा रहे हो, और वहां पर जहां आप जल्दी मैच खत्म कर सकते थे, कार्तिक शर्मा जाए कोई और आ जाए, क्योंकि अब तो गायकवाड़ भी सही कर रहे हैं यार वही, और सरफराज अच्छा कर रहे थे यार, मतलब कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल और सरफराज आई अंडरस्टैंड, बट सरफराज के ऊपर कार्तिक और प्रशांत वीर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई ये खेल। भाई फिर भी आखिरी गेंद तक मैच गया था, लेकिन अच्छा बना दिया, वो चल रही थी, वो हो रही थी, सीएसके जीत। ऋषभ पंत को क्या लगता है कि मैं लास्ट में तुरुप का इक्का खेल दूंगा और तुरुप का इक्का मेरा जीत जाएगा? अबे भाई शाहबाज अहमद का ओवर पड़ा हुआ है, 2 विकेट ली हुई उसने, एडन मार्करम 32 रन खा चुका है एक बार आपके साथ, उसको ले आए भाई ना, उसको बैटिंग में ऊपर लेते आते, बॉलिंग में उड़ लिया, उसको आखिरी ओवर दे दिया मार्करम। ऐसे उल्टी सीधी निकोलस पूरन से वो हो जाएगा जो सुपर ओवर खेल लेगा यार। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द ब्लडी बेसिक्स, यहाँ वही करना था, वो भी नहीं हो पाया। बहरहाल वो मैच तो अपनी जगह हुआ। चैप्टर पलट दूं मैं? चैप्टर पलटो जी। ये देखो जी, नई अब किताब, आओ शाम को। ये नई किताब है, इसमें आरसीबी है, मुंबई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कप्तान है, एक्स कप्तान है, ये है जी क्रिकेटर है, बड़ा माल है, मोटी कंपनी है जी, मजा आ जाएगा आपको। कंपनी का प्रचार है, लेना कुछ नहीं, देखना देखना मजा तो आया गुरु, मवारी है। ऐसा टक्कर का मैच हो जाए भाई, ये तो है, हम तो आपस में पिटने वाले ही रहते हैं। एक तो किसान भाई वो भी तो चल रहा है आजकल की कंट्रोवर्सी चल रही है, ये टैप हो रहा है, आज फैला रही है, और अब एक तो गॉसिप में मजा आ रहा है कि पीठ में हार्दिक के दर्द है कि हार्दिक को सैक कर दिया गया। मैं कहना नहीं चाहता गुरु जितने बड़े मतलब सैक का मतलब बता दे। सैक का मतलब अच्छा सी यू टाटा। भाई मेरी अंग्रेजी ठीक होती जा रही है एमआई के साथ साथ। अब वो क्या हुआ है हमें नहीं पता, सुनने में आया था कि उनकी बेटी का जन्म हुआ है, बहुत बड़ी खुशी की बात है सूर्य कुमार के लिए। ये था कि शायद सूर्य कुमार रायपुर नहीं जाए, आए उन सारे बावजूद चीजों के एमआई टीम पर उतरी सूर्य कुमार के साथ, और क्या कर लिया भाई, रिहान रिकल्टन चलते हो गए। रोहित शर्मा ने 9 गेंदों में 22 किए, बढ़िया मोमेंटम बन गया था रोहित जी का। तो आज शर्मा जी अपनी पुरानी फॉर्म में दिख रहे थे, यंग फॉर्म में, कि भाई खाना छोड़ दे लेकिन रन बनाना नहीं छोड़ा भाई। लेकिन भाई एक बुड्ढे के आगे दूसरा बुड्ढा था, एक गोट के आगे सामने दूसरा गोट, एक रोहित शर्मा गोट, ऊपर से भुवी गोट। भाई भुवी ने तो आज सारे हवन की आहुति पकड़ ली और पन्नी चुका दी। मैं नहीं उंगली से करा, मैं तो नुए डालूंगा आज, तो ये होगा क्या। रोहित को बोल कर नकल बॉल के साथ उसको कॉट बिहाइंड कराया। फिर आया हमारे सूर्या भाऊ। जब सूर्या भाऊ बैटिंग करने आते मेरे किस समय शर्त लगती, किस समय 15 की 17 25-28 बोल दिए, हम ड्रीम 11 पे लाए थे, वहां से लोगों ने 35 कर दिया, किसी ने कर दिया 4 आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, लेकिन सूर्या कह रहे मैं तो आज कुछ और ही सोच के आया। पहली बॉल पे आउट होऊंगा मैं, पहली बॉल स्लिप में कोहली भाई ने अपनी कोहनी छिलवा करके किया कैच। और मैं तो ये कहता हूँ भाई T20 क्रिकेट आईपीएल में स्लिप पे कौन आउट होता है भाई, स्लिप पे कौन आउट होता है। भुवनेश्वर कुमार ने उस ओवर में 2 विकेट ली, हैट्रिक का योग बना दिया। बिल्कुल। अजी मुंबई वही से ढेर हो गई थी, नमन धीर और तिलक ने थोड़ी सी 47 और 57 रन की एक वो इनिंग खेली, बट इट वाज एनीवे गोइंग टू बी 200 सम्मानजनक स्थिति में लाने की। हाँ, इज्जतदार। लेकिन फाइट दी भाई मुंबई इंडियंस, तगड़ी फाइट दी। इसलिए कहा जा रहा था कि ऑन पेपर मुंबई की टीम स्ट्रॉन्ग क्यों है, उनके पास ऐसे गेंदबाज क्यों हैं। आप देखें कौन है, बुमराह है, दीपक चहर आ गए। क्या टारगेट है भाई साहब? भाई दीपक चहर के आप 2 विकेट चलो लगा लो, कोहली को पहली बॉल पे आउट कर दिया, देवदत्त पाडेकर को बढ़िया बॉल फेंक दी, लेकिन साली असली तुरुप की तो आई है कॉर्बिन बॉश। साला कॉर्बिन बॉश ने विकेट ले लिया भाई, 4 विकेट लिए। ऐसे वैसे नहीं करूँ। कॉर्बिन बॉश ने किसको आउट करा है? कॉर्बिन बॉश ने करा जेकब बेथल को आउट, रजत पाटीदार को आउट, जितेश शर्मा को आउट, टिम डेविड को आउट। और टिम डेविड एक ही ओवर में। चारों के चारों बिग 4 है, जैसे सीए कंपनी होती है ना, 4 सी है भाई, बिल्कुल 4 को खा गया। मतलब उस टाइम पे अगर होता आरसीबी की दुआएं होने लगी थी, ये उंगलियां पैर की इधर उधर सब बैठ गए थे रायपुर में कि भाई आरसीबी को जिता दो। पर अंत तक मैच जाता, पर एक सूरमा होता है, कहते हैं जो आरसीबी चैंपियन टीम क्यों है, सर कृणाल पांड्या यार। और जिसने भी फैसला लिया था कि कृणाल पांड्या को ऊपर भेजेंगे, यही बनता है हमारा कॉइन स्विच मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल सेगमेंट। आप कई बार सोचते हो कि आप ट्रेडिशनल चीजों से चलो, जो कि मैंगो पीपल की सोच होती है, आम सोच है, आम की भाई एफडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन तहीं एक इंसान का दिमाग चलता है कि भाई कुछ अलग करके देखते हैं। डीके ने या टीम मैनेजमेंट ने यही करा कि आज कृणाल पांड्या को ऊपर लाके देखा, एंड दैट मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। भाई झटके आगे से और आकर कैसे संभाला कृणाल पांड्या ने, जाके बात ही खत्म कर दी, एक बहुत बड़ा स्कोर बना दिया। आप लेकिन बात शुरू कर सकते हैं किस पे, अगर आप भी क्रिप्टो सूट के साथ चलते हैं और अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो कॉइन स्विच डाउनलोड कीजिए। पहले डाउनलोड पे 100 रुपए मिलते हैं,
और यहाँ से क्रिप्टो सफर आपका शुरू होता है। ऐसा ही सफर शुरू हुआ था कुणाल पांड्या का। 73 मारे 46 गेंदों में, ताबड़तोड़, पेन हो रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, नसें खींच रही हैं, पैर ऐसे खींच रहे हैं, भाई झूला बन के खेला मैक्सवेल का। छातियों पे बॉल लग रही है, लेकिन वो बंदा अकेला कौम के लिए खड़ा रहा, रनर मांग रहा था। और उसके बाद भी जब रन नहीं ले पा रहा था, कह रहा ठीक है मैं छक्के ही मार लूंगा। मैं वही मैक्सवेल का। और तान दिया था भाई अल्लाह गजनफर को, 2-3 छक्के बेहतरीन मारे थे। वो तो एक मुताले तिलक वाले छूट गई कैच, वरना भाई आज उसने ये कि रिस्पेक्ट मेरी जीत ली परमानेंट। एक हर टीम खोज रही है ना कि हमारी ओपनर पार्टनरशिप नहीं चलती है, मैच नहीं जीत सकते। हमेशा हुआ है, पंजाब हारा, राजस्थान हारा कल। अगर आपके ओपनर काम नहीं कर रहे, 6 ओवर में आप 60-70 रन नहीं बना रहे, आप बैचेज करते हुए। यहाँ पे कुणाल ने बोला कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यही चाहिए हर टीम में, जिम्मेदार। एंकर करा भाई पूरे इनिंग को, एंड में लेकर आए जितेश शर्मा है। उसके बाद आपने कहा था 12 रन, भाई ने 18 बना लिए। 12 बोले थे मैंने, 12 से 15 के बीच बोले, लेकिन शर्म ही आनी चाहिए भाई। पिछले मैच में आपका 1 रन था, इस मैच में आपका 18 रन। और अब एक मैं कहता हूँ एक पॉडकास्ट इनसे आरसीबी दोबारा करवाए जबरन, हाँ, बंदूक की नोक पर। अब तो चलेगा और एक और पॉडकास्ट। अब बता कितने में से कितने मैच जितवाए? इतने में से तेरी बैटिंग कोलैप्स के बाद तो अच्छा खेलेगा भाई। आज किसने भाई 13 रन आ गए थे कॉर्बिन बॉश के ओवर में। ऑल यू हैड टू डू वाज छक्का भी मार दिया था इसने। 2 छक्के आ गए थे, एक कुणाल ने मारा था, जितेश ने मारा था। अबे सिंगल ने ओवर को खत्म कर, क्या वो गंदा शॉट मारने की क्या जरूरत थी? वहीं पे फंसे। वही लग रहा था कि जितेश शर्मा का तो काम ही यही है, मैं आऊंगा और फंसा के चला जाऊंगा। हाँ, उसके बाद फिर वो आया भाई इनका लूमेरियो शेफर्ड। रुवेनियो शेफर्ड ने आज ये पता था कि आंधी आने वाली है, और भाई देख लेना पहले से अलर्ट भी आ गया था। कहना कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो संभाल लूंगा, नसीब को तो निकाल लूंगा। वो डूबे पूरी आरसीबी को डुबाते हैं। तो साला पिछले मैच में भी उसने हरवाया। दिग्वेश टाटी को 3 छक्के नहीं मार पाया, जिसको हर एरा गैरा मार रहा है इस साल छक्के। रोमेरो शेफर्ड उनको नहीं मार पाया, एलएसजी को जितवा दिया। आज 11 बॉल पे 4 ब्लडी रन। अब क्या करूं मैं तेरी बॉलिंग का, तेरे ऑलराउंडर ही का? मैं क्या करूं तेरी कद काठी का? भाई वेंकटेश अय्यर को खिला लो इससे अच्छा। शादी में जाके भालू बन के बच्चे डरा। क्या करे भाई तेरी बेटी का? इतना बड़ा तू आदमी है, तू चौके छक्के नहीं मार पा रहा, और ऐसे कौन है बॉलर? बाबा को नहीं मार पा रहा, तो सारी बॉलिंग मारने वाली बॉलें थी भाई, सारी सिंपल बॉलों पे नहीं मारा। तो किस्मत एमआई की खराब थी, बाबा को बोल दे दी भाई। किस्मत नहीं खराब थी इसमें भाई, वो डिसीजन खराब। हाँ, वैसे वो गलती कप्तान की है। गलती कप्तान की थी। आप एक यंग बॉलर को जिसने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया आईपीएल का, उसको आप इतने प्रेशर सिचुएशन में, पहला मैच खेल रहे हैं, दूसरा मैच खेल रहे हैं, आप उसको 15 रन डिफेंड करने को दे रहे हो, और एंड में उसने छक्का एक ही खाया, लेकिन एक्सप्रेस के रन दी, उसने वाइड दी, नो वाइड, बाइड। वो सब कुछ। जबकि उनके पास गजनफर थे, उनके पास वो थे। आपने क्यों लिया भाई रघु शर्मा को अंदर? आपने एक ओवर उसे दिया नहीं, शार्दुल ठाकुर को ले लेते बिना दिमाग के। आपने रघु शर्मा को अंदर ले लिया, उसके बाद कुछ करा नहीं। आखिरी ओवर आपने राजंगत बाबा को दे दिया। यार अल्लाह गजनफर को दे देते, उसके पास एक्सपीरियंस है, ठंडा दिमाग है। तो सारे सवाल जो आप कर रहे हो ना, ये सारे हुए महिला जयवर्धन से। वो तो फ्रिज नहीं, और कौन पब्लिक नहीं कर रही? वो अब बेच कर रखता है, फ्रिज की मोटर खोलने गए हो। मैं तो फ्रिज ठीक करने, गैस की कर रहे हैं मुझे, वो चुपचाप हो जाता है, खूब पकड़ते हैं वो तो जाते हैं मालिक लोग। भाई हम तो बाहर हो गए, एमआई बाहर हो गई है भाई, बाहर हो गई महिला जी। आगे भाई एक जयवर्धन है, मर्दों वाली भी एक बात तो कर ले, फ्रिज क्या खोल रहा है, एक बात कर मर्दों की। भाई बहुत खराब डिसीजन था वो। और जब वो आया था मैंने तभी कह दिया था कि राजंगत बाबा नहीं डिफेंड कर पाएगा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार भाई 2 बॉलों पे 7 रन, छक्का मार दिया उसने पहली बॉल पर। भाई कोहली भाई ऐसे निकल के आया, यस यस करते हुए, गाली देते हुए कि। और मुझे तो ये लग रहा था रसिक सलाम भाई, यंग लड़का कश्मीर का, उसके अंदर रोमेरो शेफर्ड से ज्यादा क्रिकेटिंग सेंस है। हाँ भाई, मेरे सिंगल लेना, मुझे 2 भागने, मुझे 2 भागने, वो उसमें भी 2 भाग जाता जिसमें भुवनेश्वर ने सिंगल लिया था। लेकिन उस वक्त भी उसका दिमाग था कि भाई मैं शॉट मारने के चक्कर में नहीं जाऊंगा, टाई तो करूं मैं। ये डेविड मिलर में दिमाग नहीं था कि उसने टाई करने का सोचा कि साला सिंगल लेके एक तो भागूं। और वो राजंगत बाबा किस्मत खराब, बॉल हाथ में आई, फिसल गई उधर से उनसे भी नहीं लगी, गया साला, निकल्टन के पास भी नहीं पहुंची, बल्ले तो और भागा, अंधा भागा, डाइव मारी, अच्छी डाइव मारी, वाज इनसाइड द क्रीज। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ आईपीएल भाई, और भी लो स्कोर के साथ। ये हो रहा भाई, देसी घी जो कहते थे खत्म हो रहा है, ये आ रहा है आईपीएल में, धीरे धीरे घी आ रहा है भाई, किनारों से उतारते। और अब वो हो रहा है ना कि अब किसका गेम खराब होगा आपका। भाई टेबल में तो ऐसे लाते भूसे चल रहे हैं ना, कोई पॉइंट टेबल में देख लो इस वक्त, कोई पीछे जाके देह रैप्टा मार दे रहा गुद्दी में, चल खड़ा हो इधर से, मैं बैठूंगा। और अब देखिए आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच है। मेरा प्रेडिक्शन है कि मिचेल स्टार्क आग उगलेगा आज, क्योंकि धर्मशाला में मैच है। शाम को मिचेल स्टार्क की बॉल स्विंग करेगी। अर्शदीप ड्रीम 11 पे लाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है कल उनके कोई विकेट आएंगे, उनकी वाइड ज्यादा आएंगे। और मिचेल स्टार्क तो पहाड़ देखकर पागल हो जाता, यूं घुमाएगा बनाना, स्टार्क तो दिमाग खराब कर देगा भाई। वहाँ तो पत्ती पुत्ती बहुत चला है, चले भाई, वो ना रुकने का। विदेशियों को तो लगा मारता, हम अपनी जगह आ गए। और अगर आज दिल्ली कैपिटल्स जीत जाती है भाई, पंजाब का मामला बिगड़ जाएगा। पंजाब नीचे आ जाएगी, और सीएसके जो है फिर
नहीं रहेंगे तो वहीं पर, पंजाब की 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, बट वो बारिश वाला होगा भाई 1 पॉइंट। ऊपर बारिश वाला 1 पॉइंट है, उसी का बदौलत चल रहा है। भलाओ के यार का, तो उस दिन बरसात आ गई 1 पॉइंट मिल गया, पंजाब को उसी पे जिंदा है भाई 1 पॉइंट पे। भाई जब मैच करा रहा हो ना, मखानों पे हाथ नहीं रुकते, 2-2 कटोरे गए अंदर, हम चाह रहे कि ये मखाने आप तक भी पहुंचे। करना क्या है, मैच जब चल रहा होता है, टेंशन यार, पूरे मैच में जब मौका मिले आपको, टीवी के सामने जाइए, तस्वीर लीजिए और उसको टैग कर दीजिए फार्मले को, उसको पोस्ट कर दीजिए, हो सके तो वो तस्वीर डीएम भी कर दीजिए, अपने एड्रेस बता दीजिए, ताकि ये बेहतरीन सी चीज आपके पास पहुंच सके। दिखा देता हूँ, इसके अंदर 8 डब्बे हैं मेरे भाई। हेलो, हाँ ये ऑटो कार पहुंचा दोगे? हाँ एड्रेस बताओगे, पहुंच जाएंगे भाई। तो फार्मले के मखाने खाइए और मैच करारे हो रहे हैं, देखते जाइए। तो आज का इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है ड्रीम 11 पे, हम लोग लाइव आते हैं शाम को, आप वो भी देखिएगा। और बाकी आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ही है। सब्सक्राइब कहानी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये कैंटीन से पहले बंद हो, हमने 25 का वादा किया, और राजेश भाई भी बताते थे, ये भी बता रहे हैं 25,000 हमारे करवा दीजिए भाई। 24 करवा दो, 23.9 पे बैठे। बाकी तो हम पे खरीद लेंगे फिर। बाकी तुम देख लेंगे ऐसे करके जेबों से निकाल के माल, लेकिन तुम 25 करा दोगे ना, हम कहने लायक होंगे कि कैबिन में बैठ के कि हमने 25 करवा दिए। प्लीज सब्सक्राइब इंडिया क्रिकेट कैंटीन और कमेंट्स में बताइए आज पंजाब और दिल्ली में से आप किसको बैक कर रहे हैं और क्यों क्यों कर रहे हैं, प्लीज।